के बीच में आए जब हमारी मांगे, क्योंकि हम भी नहीं चाहते प्रदर्शन, हम भी अपनी ट्रेनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि खिलाड़ियों के लिए बहुत जरूरी साल है, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ओलंपिक क्वालीफाई भी है, एशियन गेम्स भी है, तो दो बड़े टूर्नामेंट एक ही साल में है। तो आज जो यहाँ पे बैठे हैं, जो इंडिया के टॉप खिलाड़ी बैठे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि भाई इतना समय लगना चाहिए। हमें भी उम्मीद है गवर्नमेंट से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने हमेशा खिलाड़ियों का मान रखा है, सम्मानित किया है, खिलाड़ियों का साथ दिया है। तो हम प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और खेल मंत्री जी से यही निवेदन करेंगे आपके माध्यम से कि जल्दी से जल्दी हमारी जो मांगे हैं उनको सुना जाए। और फिर से एक बार बताऊंगा, कोई राजनीति प्लीज, चाहे कोई भी हमसे बुरा माने, हम देश के लिए लड़ रहे हैं तो हम अपने हक के लिए भी लड़ सकते हैं, ऐसी चीज नहीं है। तो हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। तो प्लीज इसमें कोई राजनीति, आप न्यूज वालों से भी मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी, क्योंकि रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष जी ने इसको राजनीति मोड़ दे दिया है। कभी वो जात पात पे लेके जा रहे हैं, कभी वो इसमें पॉलिटिक्स घुसा रहे हैं कि भाई कांग्रेस वाले करवा रहे हैं, बीजेपी वाले करवा रहे हैं, आम आदमी वाले करवा रहे हैं। हमारे साथ सिर्फ खिलाड़ी हैं, हमारे साथ कोई राजनेता नहीं है, नहीं हम किसी को घुसने दे रहे हैं यहाँ पे, और कोई भी पार्टी का आदमी हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, सिर्फ खिलाड़ी बैठे हैं और लास्ट तक खिलाड़ी ही रहेंगे इसमें। धन्यवाद। देखिए खिलाड़ी वो वहाँ पे टूर्नामेंट था, रैंकिंग सीरीज, अभी हमने गवर्नमेंट से जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर है और जो डीजी साहब है उनसे रिक्वेस्ट करी है कि अभी जो रेसलिंग के टूर्नामेंट है, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी अभी भी डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या होगा, तो वो कैंसिल करवाया हमने। अभी लोग बच्चों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंची नहीं है, पर अभी आप लोगों के बीच में जो मैंने बोला है शायद वो इन्फॉर्मेशन वहां तक पहुंच जाएगी। देखिए हमने अपनी मांगे रखी, अगर मांगे पूरी हो जाएंगी तो हम उठ के चले जाएंगे, हमारा कोई मतलब इसमें हम राजनीति नहीं कर रहे और ना ही। देखिए हमारी एक ही मांग है, फेडरेशन को भंग किया जाए। देखिए वो तो जब अभी हम जरूरत पड़ेगी तो हम लीगली चलेंगे, अब बोल के नहीं, अब कानून की तरफ से चलेंगे हम। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय होगा, जब जितना जल्दी होगा उतना जल्दी हम यहाँ से चले जाएंगे। क्योंकि देखिए नाम के लिए जो फेस, जो टीवी पे आना चाहते हैं, राजनीति चमकाना चाहते हैं, यहाँ पे खिलाड़ी बैठे हैं, आप लोग हमेशा उनको दिखाते हैं जब वो देश के लिए मेडल जीतते हैं। या नाम की लड़ाई नहीं है, या कुश्ती की लड़ाई है। जी सब कुछ होगा, वही बोल रहे हैं, अभी हम लीगल तरीके से चलेंगे, अभी हम बोल के नहीं, अब हम कानून का सहारा लेके चलेंगे। जो अध्यक्ष जी ने बोला है, अगर प्रूफ होता है तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी जल्द होगा। मैंने आपको क्लियर कर दिया, ना कोई बिजनेसमैन है यहाँ पे, ना कोई पॉलिटिशियन है यहाँ पे, सिर्फ खिलाड़ी हैं। अब कोई भी आदमी उसको राजनीति तुल दे दे या जातिवाद का तुल दे दे, कोई भी कुछ बोल सकता है, पर हमारे जो ये यहाँ पे खिलाड़ी बैठे हैं, इनकी तरफ से ना तो कोई जातिवाद का आया है और ना, क्योंकि खिलाड़ियों की कोई जात नहीं होती, खिलाड़ी हम हिंदुस्तानी है सबसे पहले। क्योंकि हम जब खेलते हैं तो वो वहां पे ये नहीं पूछते कि आप कौन सी जात से आते हो, हिंदुस्तान के लिए खेलते हैं, तिरंगे के लिए खेलते हैं। देखिए बैठ के ही समाधान होगा उसका, बैठ के हम बात करेंगे, क्योंकि हम भी कोई ऐसा ये जो कानून का उल्लंघन हम भी नहीं करेंगे, हम शांतिपूर्वक, इसीलिए आज बैरिकेड किया, क्योंकि कल काफी लोग आ गए थे तो व्यवस्था थोड़ी बिगड़ गई थी। देखिए जब खिलाड़ी एक, हमें शर्म इस चीज पे आ रही है, जो हमारे सीनियर खिलाड़ी थे वो चुपचाप चले गए, उनको पता होते हुए भी वो नहीं बोले। तो जब से हम आवाज उठाने योग्य हुए हैं, हमने आवाज उठाई अपनी, और हमारे खेल में एकजुटता होनी, क्योंकि मैं अकेला जो आवाज उठाता तो वो मुझे ही दबा देते। जब खिलाड़ियों में एकजुटता हुई है तभी आवाज उठी है।
भाई मैंने आपको बता दिया, राजनीति इसमें कोई भी नहीं है। आप हमारी फोन की डिटेल निकलवा लीजिए, आप हमारे जो सीआईडी जांच करवा लीजिए। इसमें कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई इसमें बिजनेसमैन नहीं है, और ना इसमें कोई जातिवाद है, और ना कोई किसी खिलाड़ी का स्वार्थ है। ये सभी खिलाड़ियों की लिए लड़ाई है। जी हमने ओलंपिक संघ में रिटर्न में शिकायत दी है, क्योंकि वो पीटी उषा जी हैं, प्रेसिडेंट है, वो खुद खिलाड़ी है, और जो आरोप लगे हैं वो महिला के लगे हैं, और उसमें प्रेसिडेंट महिला है। हमें उम्मीद है वहां से हमें न्याय मिलेगा। देखिए, बात अगर पुलिस केस की है तो हम भी अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारी भी बहन बेटियां, उनकी भी इज्जत है। हम भी सामने नहीं लेके आना चाहते वो चीजें। अगर बात, वही बोल रहा हूँ, अगर बात यही आएगी तो हमें सामने आना पड़ेगा, और हम लीगली चलेंगे। नेशनल जब इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, जब खेलने के लिए जाते हैं, तो अपने आप को प्रूफ करके जाते हैं। ये नहीं कि हमें सीधा सिलेक्शन कर, अगर सीधा सिलेक्शन किया तो प्रेसिडेंट वही थे, क्यों करते थे? उनसे पूछ लेते, उन्होंने क्यों सीधा सिलेक्शन किया। और आज तक कोई भी ऐसी चीज हुई हो कि हमने ट्रायल ना दिया हो? ट्रायल तो आप लोग मीडिया के कवर भी करते हैं, ट्रायल में प्रूफ करके जाते। ट्रायल में बाहर के खिलाड़ी तो आते नहीं कि वो उनको हरा के हम बाहर जाते हो। हम इंडिया के खिलाड़ियों को हरा के बाहर जाते हैं, और वो बोल रहे हैं कि इनमें से कोई मेडल नहीं जीतेगा। सभी मेडलिस्ट यहाँ बैठे हैं, सभी मेडलिस्ट तो यहाँ बैठे हैं, ये नीचे बैठे हैं, सभी मेडलिस्ट बैठे हैं। जी बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि स्पेशल कमेटी बनाई जाए खिलाड़ियों से, कि भाई खिलाड़ियों की उसमें राय हो कि कौन आपके साथ न्याय करवा सकता है। तो हम भी न्याय ही चाहते हैं इसमें। हम ये नहीं चाहते कि भाई इसमें दोबारा से ऐसी चीजें घुसे, क्योंकि हम कुश्ती को दोबारा से जिंदा करने के लिए आया। क्या वो बैठ के डिसीजन लेंगे मैडम? जब ये डिसीजन लेंगे तो आप लोगों को जरूर बताएंगे, और वो जब एफआईआर होगा तो आप लोगों को जरूर पता लगेगा। ये नहीं कि वो छुपी रहेगी वो बातें। भूषण सिंह का आरोप है कि जो खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं ये बेबुनियाद है, और ये आरोप लगाने वाले खिलाड़ी 1% भी नहीं है। तो वो आप देख सकते हैं, जो आज इंडिया में जो करीम है वो यहाँ धरने पे बैठी है, रवि है, दीपक है, जो ओलंपिक मेडलिस्ट है। 2020 में मेरा रवि का मेडल आया था, 2016 में। तो यहाँ पे सभी खिलाड़ी मेडलिस्ट, नेशनल के चैंपियन, वो बोल रहे थे कि नेशनल का कोई, यहाँ पे अभी जो नेशनल चैंपियनशिप है उसमें 6-7 गोल्ड मेडलिस्ट अभी यहीं बैठे हैं। वो मैंने बताया, हमने अपनी मांगे रखी हैं, और वो जरूर हमें उम्मीद है कि वो पूरी, अभी जब भी समय मिलेगा, जब भी हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं, समय है। मंत्री जी ने हमें बोला कि आप कभी भी आओ बात करने के लिए, हम उसका समाधान निकाल रहे हैं। पर हम चाहते हैं हम एकजुट होके जो मांग है सभी, ये अकेले मेरा फैसला नहीं है, ये सभी खिलाड़ियों का फैसला है। हम तो ब्रिजभूषण जी का सामने इंतजार कर रहे हैं, कब वो सामने आए। वो तो भाग रहे हैं, तो हम उनका कोई इंतजार नहीं कर रहे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जो चीजें हमने बताई हैं, और हम विद प्रूफ है। जी, जब तक हमारी मांगे नहीं होगी तो हम यहीं बैठे रहेंगे। भाई कैरियर दांव पे लगा के यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हमारा जो यूथ है ना, उसकी लड़ाई है ये हमारी लड़ाई नहीं है। मैं कुश्ती कल छोड़ दूंगा, आप बोलो आज छोड़ दूंगा, मुझे अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा मैं। ये लड़ाई मैं अपने जो आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए लड़ रहे हैं, हम सब मिलके। जो यहाँ पे 18-18, 20-20 साल की ये लड़कियां बैठी हैं, लड़के बैठे हैं, जिनका कैरियर अभी 10-10 साल बचा हुआ है, उनकी लड़ाई है। जो जूनियर खिलाड़ी आ रहे हैं उनकी लड़ाई है ये। मैंने आपको बताया, मारने तक मैडम, मारने तक की धमकी देते थे। जब मैं बोल रहा हूँ अगर खिलाड़ी पहले एकजुट हो जाते तो कोई नहीं बोलता। हमारे पास फेडरेशन के स्क्रीनशॉट है, जिन्होंने फोर्स किया कि आप ये ट्वीट करिए, आप फेडरेशन के बारे में ये बोलिए, आप नेताजी के बारे में ये बोलिए।
तो वही चीज बोल रहे हैं, जब खिलाड़ियों को मारने तक की धमकी दे रहे हैं तो इससे बुरा समय और क्या होगा। तो दबाव में तो आदमी कुछ भी कर सकता है। दिव्या काकरे ने ट्वीट किया था, फिर डिलीट क्यों कर दिया, उनसे पूछिए आप। हम यहाँ किसी को फोन करके नहीं बुला रहे, खुद अपने आप आ रहे हैं लोग, और हम भी नहीं चाहते यहाँ पे और ज्यादा खिलाड़ी आए। हम भी नहीं चाहते खिलाड़ी यहाँ पे आए, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी की भी ट्रेनिंग खराब हो। ये लड़ाई हम जो सीनियर खिलाड़ी है, 15-20 खिलाड़ी, 30 खिलाड़ी जो भी बैठे हैं, वही मिलके लड़े, क्योंकि हम बच्चों का भविष्य देख रहे हैं। हम फेडरेशन के तरह नहीं है कि भाई हम उनको कैरियर को उनको डबो रहे हैं। हम नहीं चाहते यहाँ बच्चे आए। अगर बच्चे ले आने की बात है तो यहाँ पे भीड़ नहीं, आप जगह नहीं मिलेगी आप लोगों को, इतने खिलाड़ी हैं। और अभी खिलाड़ियों ने विरोध किया, जो गोंडा में जो रैंकिंग सीरीज थी वो वहां से वापस आ रहे हैं कि हमारे खिलाड़ी वहां बैठे और हम नहीं लड़ सकते। वो पहले दबाव में गए हैं। शिकायत तो बहुत सारी है भाई, और आप सभी का देखिए सभी है, और जो भी चीजें निकलेंगी बाहर आप लोगों को जरूर शेयर करेंगे। आप सभी का फिर से धन्यवाद यहाँ आने के लिए। जय हिंद, जय भारत। तो आपने सुना अभी बजरंग पूनिया संबोधित कर रहे थे वहां पर उपस्थित हुए लोगों को, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस खिलाड़ियों की तरफ से की गई है, पहलवानों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और उन्होंने कहा कि हम किसी भी पार्टी के नेताओं को नहीं घुसने दे रहे हैं यहाँ पर, और किसी भी तरह से ये जो लड़ाई है वो राजनीतिक नहीं है, किसी बिजनेसमैन की लड़ाई नहीं है, हमारे अपने हक की लड़ाई है और आने वाले जनरेशन की, आने वाली पीढ़ी की ये लड़ाई है। मांगे पूरी होने पर धरना खत्म हो जाएगा और किसी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हमारी मुख्य मांग है कि फेडरेशन को भंग किया जाए, ये बजरंग पूनिया ने कहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये लड़ाई खिलाड़ियों की लड़ाई है। बजरंग पूनिया ये कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों पर अन्याय सहन नहीं करेंगे। हमसे जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो सहन कर गए, लेकिन अब हम जब आवाज उठाने लायक हुए हैं तो आवाज उठा रहे हैं खिलाड़ियों के हित में। और साथ ही बजरंग पूनिया ये भी कहते हुए नजर आए कि मैं कुश्ती आज छोड़ दूं या कल छोड़ दूं, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये लड़ाई जो है वो आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है, कुश्ती की लड़ाई है, कुश्ती को बचाने की लड़ाई है, ना किसी क्षेत्रवाद की लड़ाई है, ना जातिवाद की लड़ाई है। ये लड़ाई खिलाड़ियों की है, कुश्ती की है। हम सबसे पहले भारतीय हैं, जब मैट पर लड़ते हैं, कुश्ती करते हैं तो भारतीय होने के नाते, भारतीय खिलाड़ी होने के नाते वहाँ पर खेलते हैं। हमसे खेलते वक्त हमारी जात नहीं पूछी जाती है, और यहाँ भी खेल के लिए, खिलाड़ियों के लिए ये लड़ाई और ये आवाज़ जो है वो उठाई जा रही है। खिलाड़ियों पर अन्याय सहन नहीं होगा। जो नए बच्चे हैं, नए खिलाड़ी हैं, उनके लिए ये लड़ाई जो है वो लड़ी जा रही है। डरने को लेकर के सभी खिलाड़ी एकजुट हैं और हमें मारने तक की धमकी दी गई, खिलाड़ियों ने यह कहा। खिलाड़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और बजरंग पूनिया का वो बयान भी आपको सुनवाया है, बजरंग पूनिया की वो बातें आपको सुनवाई हैं जो उन्होंने कही है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। उन्होंने साफ किया कि ये मामला राजनीतिक नहीं है और ना ही इस मामले में राजनीति की जाए, ऐसी अपील उन्होंने की है कि ना भारत सरकार से कोई दिक्कत है, ना किसी दूसरे स्टेट की किसी गवर्नमेंट से कोई दिक्कत है, ना किसी राजनीतिक दल से कोई दिक्कत है, लेकिन कृपया करके राजनीतिक दल इस मामले पर राजनीति ना करें, ऐसी अपील भी करते हुए वो नजर आए। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ फेडरेशन से लड़ाई है, ये सिर्फ लड़ाई फेडरेशन से है, क्योंकि फेडरेशन में जिस तरह की तानाशाही होती है, फेडरेशन की तरफ से जिस तरह की बातें कही जाती हैं, दबाव बनाया जाता है, खिलाड़ियों को प्रताड़ित किया जाता है, सिर्फ उसके खिलाफ ये लड़ाई है। और ताकि बच्चों का भविष्य सही हो और आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो खिलाड़ी होंगे, उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर के ये लड़ाई लड़ी जा रही है। और हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं, हम देश के लिए लड़ते हैं, अपने हक के लिए भी खुद लड़ सकते हैं। राजनीतिक दलों से उन्होंने ये खास अपील की है और ये लड़ाई खिलाड़ियों की लड़ाई है। बजरंग पूनिया ने यह कहा, खिलाड़ियों पर अन्याय सहन नहीं किया जाएगा और इसीलिए अब एकजुट हुए हैं खिलाड़ी
और इसीलिए मैदान में आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरी अकेले की कोई लड़ाई नहीं, यहाँ पर जो खिलाड़ी पहुंचे हैं उनकी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये कुश्ती को बचाने की लड़ाई है। जिस तरह से कुश्ती संघ में तानाशाही होती है, उसके लिए ये लड़ाई जो है वो समय समय पर लगातार फंसते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि अगले घंटे 2-3 घंटे बाद चीजें जो है और सिंप्लीफाइड हो जाएंगी, लेकिन चीजें जो है मैं हितेंद्र आपको बताऊं और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिफाइड होती जा रही हैं और ज्यादा उलझन भरी होती जा रही हैं। पहलवान भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ही देर के बाद उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है और उन्होंने अब जो ओलंपिक एसोसिएशन है, IOA है, उन्हें भी चिट्ठी लिखी है, PT उषा को चिट्ठी लिखी है, सारी स्थितियों से अवगत कराया, उसमें भी उन्होंने मांग की है और साथ साथ अब ब्रजभूषण शरण सिंह का ये तो मांगे पूरी होने पर धरना खत्म कर देंगे, ये कहते हुए नजर आए पहलवान जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ज्यादा पहलवान बुलाने की या ज्यादा बच्चे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर बच्चों को बुलाना हो तो यहाँ पर जगह नहीं मिलेगी, लेकिन ये लड़ाई सीनियर खिलाड़ियों की है जिनका अभी 10-10 साल का करियर बचा हुआ है। ऐसे बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए यह लड़ाई है और इसीलिए बच्चों को यहाँ पर नहीं बुलाया गया है ताकि बच्चे अपनी प्रैक्टिस करते रहें, ताकि बच्चों का कोई नुकसान ना हो, प्रैक्टिस ना छूटे, इसलिए उनको यहाँ पर नहीं बुलाया गया है। सिर्फ सीनियर 15-20 खिलाड़ी, 30 खिलाड़ी जो भी यहाँ पर मौजूद हैं वो मिलकर के, एकजुट होकर के उन तमाम खिलाड़ियों की आवाज को यहाँ पर उठा रहे हैं। कुश्ती के भविष्य के लिए यह लड़ाई है। दिल्ली में जंतर मंतर पर सभी खिलाड़ी जो पहलवान वहां पर पहुंचे हुए हैं, जिनकी तरफ से ये आवाज उठाई गई है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ ये आवाज उठाई जा रही है। लगातार तीसरा दिन है और ये मामला अब लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 72 घंटे में जवाब मांगा था फेडरेशन से और ब्रजभूषण शरण सिंह से कि ये वजह क्या है और क्यों ये मामला जो है इतना सामने आया। और इसके अलावा आपको बता दें, जिस तरीके से भारतीय ओलंपिक संघ को भी एक पत्र लिखा गया इन खिलाड़ियों की तरफ से, इन पहलवानों की तरफ से, तो उस पर भी संघ की जो अध्यक्ष हैं PT उषा, उन्होंने पहलवानों को न्याय दिलाने का वादा किया है। उन्होंने यह कहा है कि IOA ने एक विशेष समिति गठित करने का भी फैसला किया है और साथ ही प्रदर्शनकारी पहलवानों को न्याय दिलाने का आश्वासन देते हुए पूरी जांच सुनिश्चित करने की बात PT उषा ने कही है। शीर्ष पहलवानों और WFI की तरफ से जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, इनके बीच जो विवाद चल रहा है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और पहलवानों का, इस बीच PT उषा ने ट्वीट पर यह कहा है कि एथलीटों की भलाई के लिए ओलंपिक संघ जो है उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो PT उषा की तरफ से भी पहलवानों का समर्थन किया गया है, तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से भी समर्थन किया जा रहा है। केशव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। केशव, क्या कुछ ज्यादा जानकारी फिलहाल खिलाड़ियों का, क्या कुछ मूड, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने साफ कर दिया कि ये लड़ाई आने वाली पीढ़ी की है और ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और साथ ही साथ राजनीतिक लोगों को भी इस लड़ाई से दूर रहने की अपील करते हुए वो नजर आए। चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लगता है संपर्क टूट गया है। केशव हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जो हैं वो लगातार वहां पर बने हुए हैं और पल पल की अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिलहाल फिर से जुड़ने की कोशिश उनसे करेंगे, ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन कल खेल मंत्री के साथ भी बैठक हुई थी और आज एक बार फिर से बैठक जो है वो संभावित है। केशव एक बार फिर से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। केशव, क्या कुछ ज्यादा जानकारी राजनीतिक दलों से, राजनीतिक लोगों से जहां दूर रहने की अपील की गई बजरंग पूनिया की तरफ से, खिलाड़ियों की तरफ से, तो वहीं यह भी कहा गया कि ये लड़ाई जो है वो आने वाली पीढ़ी की है। निश्चित तौर पर हितेंद्र, मैं आपको बता दूं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जस्ट पूरी पूनिया ने ही मंच को संभाला, वही सारी बात रख रहे थे। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट सभी नीचे बैठे थे और बजरंग पूनिया ही मुख्य भूमिका में नजर आए। उन्होंने ब्रीफिंग की है सारी की सारी कि आगे की रणनीति क्या कुछ होगी और किस तरह से पूरे आंदोलन को आगे लेकर के जाया जाएगा। हालांकि जब सवाल उनसे किया गया कि ब्रजभूषण शरण आर्य के द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं कि कुछ उद्योगपति या कुछ राजनेता जो है वो पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर खारिज कर दिया कि इस तरह की कोई भी बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे हमारे फोन की रिकॉर्डिंग्स, कॉल डिटेल्स चेक करवा लीजिए, चाहे हमारी CBI जांच करा लीजिए, हमारे पीछे कोई भी ताकत नहीं है।
केवल और केवल खिलाड़ियों की एकजुटता ही है जिसके सहारे हम आगे बढ़ रहे हैं। उनका ये भी आरोप है कि जो अध्यक्ष है ब्रजभूषण शरण आर्य वो बहुत ही मजबूत है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं अकेला आवाज उठाता तो मेरी आवाज को दबा दिया जाता, जैसे मुझसे पहले बहुत सारी आवाजें दबाई गई हैं, और हम पूरे खिलाड़ी सब इकट्ठे हुए हैं, कोई इसमें जातिवाद का नहीं है। क्योंकि जातिवाद के आरोप के सवाल के जवाब में भी उन्होंने ये बात कही है कि किसी भी तरह का कोई जातिवाद का यहाँ पर खेल नहीं है और खिलाड़ी की कोई जात नहीं होती है। खिलाड़ी जो है वो भारत के लिए, देश के लिए मेडल लेकर आता है। सभी खिलाड़ी एकजुट हुए हैं, इसीलिए हमने इस आंदोलन को एक मजबूत स्थिति में लेकर आए हैं। हालांकि कल खेल मंत्री के साथ क्या कुछ बातचीत हुई, उन्होंने बहुत ज्यादा स्पष्ट शब्दों में कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि 2.5 घंटे की बात और मुश्किल से 2.5 सेकंड का जवाब बजरंग पुनिया का रहा। तो ऐसे में कई सारे सवाल हैं कि आखिरकार वो क्या चीजें हैं जिसको पहलवान आगे नहीं लेकर के आना चाह रहे हैं। क्या सरकार पूरी तरह से इग्नोर कर रही है, या फिर सरकार के द्वारा बहुत मजबूत आश्वासन दे दिया गया है कि आपकी सारी मांगों को हम ठीक करेंगे। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है हितेंद्र कि 4 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है ब्रजभूषण शरण की, उसमें क्या कुछ चीज निकल कर आती है। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने अपना स्टैंड तो ये साफ कर दिया है कि आसानी से इस्तीफा नहीं दूंगा, और ये भी उन्होंने कहा बजरंग पुनिया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि अध्यक्ष जी ने कहा था कि अगर सबूत मिल गए तो मैं फांसी ले लूंगा, तो उन्होंने ये भी कहा कि सबूत हम देंगे और कानूनी रास्तों से ही हम सारी चीजों का समाधान निकालेंगे। हो सकता है जो उन्होंने कहा था वो पूरा हो जाए, यानी कि व्यंग्यात्मक तरीके से बजरंग पुनिया ने कहा कि अब हम कानूनी रास्ता ही अपनाएंगे। इस बात पर बजरंग पुनिया खासतौर पर जोर दे रहे थे कि अब कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। तो जिस FIR की हम बात कर रहे थे लगातार, वो FIR भी अब दर्ज करवाई जा सकती है हितेंद्र। जी केशव, क्योंकि FIR को लेकर के लगातार सवाल उठ रहा है कि FIR क्यों नहीं करवाई जा रही, इस पर भी जवाब देते हुए नजर आए बजरंग पुनिया कि आखिरकार वजह क्या है, क्यों अभी तक कानूनी एक्शन जो है वो नहीं लिया जा रहा है। जो है वो पहुंच की है, कहना है कि हमारी केवल मांगों के ऊपर ही, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई इंडिविजुअल मांग नहीं है, कोई व्यक्तिगत बजरंग पुनिया या साक्षी मलिक या फिर विनेश फोगाट ये मांग नहीं कर रहे हैं। ये मांग जो है खिलाड़ियों की मांग है, देश के भविष्य की मांग है, कुश्ती के भविष्य की मांग है। इसलिए हमारी मांगों को जो है वो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत मांग ना लिया जाए। और उनका ये साफ तौर पर कहना है हितेंद्र की FIR दर्ज करवाने का यानी कि कानूनी रास्ता हम अपनाने जा रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि जिन सबूतों को लेकर वो बात कर रहे थे कि हमारे पास सबूत हैं, बहुत सारे सबूत हैं, ऑडियो क्लिपिंग्स भी हैं और वीडियो क्लिपिंग्स भी हैं, तो क्या वो सबूत रखते हैं। अगर वो सबूत रखेंगे तो क्या मीडिया के सामने सबूत रखे जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में पूरे नेशनल, रीजनल, स्टेट, हर तरह के मीडिया की हर बारीक गतिविधि के ऊपर नजर यहाँ पर है। और या फिर वो जो सबूत रखते हैं या फिर वो सीधे FIR में दर्ज करवाए जाएंगे, उनका जिक्र होगा और कोर्ट में पहलवान उस सबूत को रखते हैं। इस बात का स्टैंड तो उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। फिलहाल जहां तक हमें लग रहा है हितेंद्र, जिस तरह की यहाँ पर गतिविधियां चल रही हैं उसके लिहाज से पहलवान भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ चीजें निकल कर आती हैं। उसके बाद ही पहलवान अपने आगे की रणनीति स्पष्ट करेंगे। अभी जो खेल मंत्री से और खेल मंत्रालय के अधिकारियों से मीटिंग की बात कही जा रही थी, उसको लेकर भी कोई अपडेट फिलहाल नहीं है। तो हालात अभी ऐसे ही लग रहे हैं कि अभी कोई मीटिंग भी हाल फिलहाल के अगले 1 घंटे के अंदर तो फिक्स नहीं है, तय नहीं है। लेकिन जब मीटिंग होगी तो पहलवान उससे पहले जानकारी देंगे और पहले वो बताएंगे कि हम बैठक के लिए आए हैं, और उसके बाद ही कोई स्टैंड जो है पहलवानों का आगे का वो स्पष्ट हो पाएगा। जितेंद्र, केशव, जानकारी इस तरह की भी सामने आ रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहले खेल मंत्री से भी बातचीत की फोन पर, और आज ये ताजा जानकारी जो है मीडिया रिपोर्ट्स में देखने को मिल रही है कि अमित शाह, देश के गृह मंत्री से भी उनकी बातचीत हुई है। इस बारे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? देखिए, स्वाभाविक है जिस तरह से आंदोलन तेजी पकड़ रहा है, लोगों का आना यहाँ पर शुरू हो रहा है और अपने देश की मीडिया की निगाहें जो है वो यहीं की हुई है, कहीं के कैमरे लगातार यहीं पर टिके हुए हैं। चाहे वो रात को 2 बजे तक 2.5 घंटे की मुलाकात खेल मंत्री के साथ क्यों ना चली हो, या फिर चाहे सुबह पहलवानों का यहाँ पर आना हो, चाहे विजेंद्र सिंह का यहाँ पर आना हो, हर बारीक गतिविधि के ऊपर नजर रखी जा रही है। ऐसे में स्वाभाविक है कि जो भी यहाँ पर चीजें होती हैं उनकी पूरी की पूरी रिपोर्ट की ब्रीफिंग शाम को गृह मंत्री तक पहुंचाई जाती है, खेल मंत्री तक पहुंचाई जाती है, क्योंकि संबंधित दोनों मंत्रालय ही हैं जो कि अब एक तरीके से कहीं की अथॉरिटी है जिनके पास सारी की सारी फाइलें और सिचुएशन जानी है। तो कुछ लोगों ने तो ये भी बताया कि बाकायदा यहाँ से DVR रिकॉर्डिंग होती है और वो शाम को गृह मंत्री के पास पहुंचती है, गृह मंत्री उसके आधार पर पूरा आकलन करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो दोनों मंत्रियों के और पहलवानों के साथ साथ ब्रजभूषण शरण सिंह भी हैं। ऐसे में कल गृह मंत्री की, माफ कीजिएगा, खेल मंत्री की तो बातचीत हो गई थी पहलवानों के साथ, लेकिन जो दूसरा पहलू है यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह का, उनके साथ भी ऐसा अनुमान है कि उन्होंने बातचीत की
की है, लेकिन ये केवल अनुमान है, इस जानकारी को ऑथेंटिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि खेल मंत्री की, अनुराग ठाकुर की, एक केंद्रीय मंत्री की बात का उल्लंघन करेंगे वो, और फिर उसके बाद ये कहेंगे कि मैं आसानी से इस्तीफा नहीं दूंगा, तो ये बात कुछ हजम होने लायक नहीं है। पार्टी का इंटरडिसिप्लिनरी पूरा का पूरा मामला भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। तो अभी तो नजर इसी बात के ऊपर है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, तो उनके द्वारा क्या कुछ स्टैंड लिया जाता है। हितेंद्र जी, फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए केशव बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन नजर आप बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स अपने दर्शकों तक समय समय पर पहुंचाते रहेंगे। चलिए इसी बीच इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक और बड़ी खबर सामने आई है। पहलवानों के धरने को लेकर के ओपी धनखड़ का भी बयान सामने आया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने इस मामले में कहा कि मामले में जांच बिठाई है केंद्र सरकार ने। खुद अनुराग ठाकुर खिलाड़ियों से मिले हैं। ओपी धनखड़ का यह बयान सामने आया, उन्होंने भी समर्थन किया है पहलवानों का, खिलाड़ियों का। ये बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस मामले में जांच बिठाई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं खुद अनुराग ठाकुर, क्योंकि अनुराग ठाकुर केंद्रीय खेल मंत्री हैं, तो वो लगातार बातचीत कर ही रहे हैं खिलाड़ियों के साथ। और आज भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजरंग पुनिया ने यह कहा कि उनकी तरफ से उन्हें बुलाया गया है, लेकिन सभी खिलाड़ी बातचीत करके ही आगे बात को बढ़ाएंगे।